गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा कि लेखक कह रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो माता से ज़्यादा अपने पिता के साथ रहना पसंद करते थे और उनकी दिनचर्या यह थी कि वह सुबह उठते ही अपने पिता के साथ ही नहाते थे और उनके साथ ही पूजा में बैठ जाते थे। अब आगे का हम चैप्टर पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वो पिताजी के साथ पूजा में बैठते थे। उसके बाद उनके पिताजी की क्या दिनचर्या होती थी जिसमें वो शामिल होते थे, वो यह थी कि वो 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे और उन कागज़ के टुकड़ों को आटे की गोलियों के अंदर लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर वो गंगा जी, जो गंगा नदी है, उसके ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, मतलब उनके कंधे पर ही वो उठाए रहते थे, उनके पिताजी उन्हें कंधे पर रखते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे हंसा करते थे। वो कह रहे हैं कि पिताजी जब गंगा में आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने के लिए फेंकते तब भी हम उनको देखते थे, खुश होते थे और मुस्कुराते रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला भी झुलाते थे। अब वो कह रहे हैं कि जब हम मछलियों को चारा खिलाकर घर की ओर वापस लौटते तब हम बीच रास्ते में जो भी झुके हुए पेड़ होते थे, झुके हुए पेड़ों की डालियाँ होती थी, उन पर बैठकर हमें वो पिताजी हमारे झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। अब लेखक कह रहे हैं कि दिनचर्या यहीं तक सीमित नहीं थी। बाबूजी हमारे पिताजी है वो हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, एक तरह से हमारा कुश्ती का खेल भी खेलते थे। वह स्थिल, यहाँ पे स्थिल का मतलब है कि एक जगह ठहर कर, यानी वो एक जगह खड़े होते थे और वो ऐसे करते थे, दिखावा करते थे कि हम कमज़ोर हैं और हमारे बल को, जो हमारी हिम्मत थी, इससे हमारी बढ़ जाती थी कि हाँ सामने वाला कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम कुश्ती में उनको हरा सकते थे और हम उनको पछाड़ भी देते थे। पछाड़ने का मतलब होता है कि हम उनको कुश्ती में हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते। उतान का अर्थ यह है कि वो पीठ के बल जमीन पर गिर जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जैसे बच्चे होते हैं वो जब कोई भी बड़ा ऐसे लेट जाता है तो वो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, यही लेखक भी करते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। अब लेखक कह रहे हैं कि जब हम उनके ऊपर बढ़ जाते तो वह हमारी मूछों छुड़ाकर उन्हें चूम लिया करती थी। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हमारा बारी बारी का अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। इस तरह उनमें लेखक ने दिखाया है कि वो आपस में किस तरह प्यार करते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब हमने दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें लोचने लग जाते थे। इस पर बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। इस तरह हमने देखा कि लेखक का अपने पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया गया है कि क्या क्या करते थे। पूजा करते थे, गंगा किनारे जाते थे, मछलियों को दाना डालते थे और वह कुश्ती भी अपने पिता के साथ लड़ते थे, जो कि दिखाता है कि उनके पिता के साथ काफ़ी रिश्ता गहरा